एक सवाल पूछता हूँ, सैलरी आती रहती है लेकिन पैसा बचता नहीं है। आज के टाइम पे बहुत से लोगों का प्रॉब्लम ये है, सैलरी आती है लेकिन पैसा बिल्कुल नहीं बचता। मंथ के एंड में ना तो सेविंग होती है ना तो पैसा बचता है, तो जाता कहाँ है। मैं खुद इस चीज से गुजर चुका हूँ, 5 साल का पूरा एक्सपीरियंस बताऊंगा आखिर क्यों होती है और इसका सॉल्यूशन क्या है। सबसे पहला प्रॉब्लम है कन्वीनियंस। यूपीआई ने आज के टाइम में इतना ज्यादा आसान बना दिया। अगर तुम कहीं भी जाके किसी चीज को परचेस करते हो, सब्जी वाले के पास चले जाओ, 20-20 रुपए 40-40 करके कब 500 से 1000 रुपए हो जाता है पता भी नहीं लगता। यूपीआई ने बहुत ज्यादा आसान बना दिया है। पेमेंट करने से पहले तुम्हारा दिमाग रियलाइज ही नहीं कर पाता कि ये पैसा छोटा है बड़ा है। चाहे 10 रुपए कर रहे हो, चाहे तुम 1000 रुपए कर रहे हो, 1 टैप किया तुम्हारा पैसा बैंक से चला गया, पता भी नहीं लगता। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। दूसरा प्रॉब्लम तुम्हारा बहुत बड़ा शॉपिंग नहीं है, छोटी छोटी चीजें का स्पेंडिंग होना है। जैसे तुमने जाके सुट्टा पिया, चाय पिया, कॉफी पिया, दोस्तों के साथ पार्टी किया। दिखने में उस टाइम ये छोटा लग सकता है, लेकिन अगर इसी चीज को तुम कैलकुलेट करके मंथ के एंड में देखोगे तब तुम्हें पता लगेगा छोटा स्पेंडिंग है या फिर बड़ा स्पेंडिंग है, और बहुत बड़ा शॉपिंग तुम्हारा इम्पैक्ट कर रहा है या फिर ये छोटी छोटी चीजें इम्पैक्ट कर रहा है। तीसरा प्रॉब्लम सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है जेनजी के ऊपर। आजकल के जेनजी पता है क्या कर रही है, दिखावे पे चल रही है। आज के टाइम पे रील्स तो हर कोई चला रहा है। अब क्या होता क्या है ना, चलाते चलाते हम ऐसे फीड में चले जाते हैं, अमीरों के फीड में। अगर वो ट्रिप पे जा रहे हैं तो हमें भी ट्रिप में जाना है, अगर उन्होंने कुछ खरीद लिया तो हमें भी उस चीज को खरीदना है। तो बात ना ईगो पे आ जाती है, अगर इसने ये किया तो मैं क्यों नहीं कर सकता। चलो, सैलरी भले ही 15,000 है लेकिन खरीदेंगे 25,000 की। ये समस्या है, क्या बोलने का। चौथा प्रॉब्लम मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है आज के टाइम पे, ईएमआई माइंडसेट। अगर तुम छोटा से छोटा, बड़े से बड़े चीजों को लेने जाओ, ईएमआई ऑप्शन अवेलेबल है। भले ही तुम्हारी सैलरी 15,000 है, जाके तुम 2.5 लाख के फोन खरीद सकते हो। कैसे? ईएमआई के ऑप्शन पे। अगर कोई 2.5 लाख का फोन खरीदने जा रहा है तो उसको लगता है यार हर महीने 2500 रुपये तो देना है, हो जाएगा। 2500 बहुत ही कम लगता है। उसके चक्कर में फिर एक ईएमआई वाले ट्रैप में फंस जाता है, और ईएमआई के चक्कर में आज बहुत से लोग बर्बाद हो चुके हैं। अब मैंने ये जो 4 प्रॉब्लम बताया, तो इसका सॉल्यूशन, इसका कंक्लूजन क्या निकल के आता है। अगर इंडिया आगे बढ़ रही है, डिजिटलाइजेशन हो रहा है, तो क्या हम यूज करना छोड़ दे, पेटीएम गूगल पे को यूज करना छोड़ दे? ऐसा मैंने कब कहा। चलो, इसका भी 3 सिंपल सॉल्यूशन है, फटाफट इसको समझते हैं। सबसे पहले चीज तो हर चीज को ट्रैक करना स्टार्ट कर दो। तुम्हारे छोटे से छोटे, बड़े से बड़े, जो भी चाहे सुट्टा पीती हो, चाहे 1 रुपये किसी को डोनेट कर दिया, उसका भी तुम ट्रैक करो। मैं पिछले 5 साल से ट्रैक कर रहा हूं, मैं किस तरीके से अपने एक्सपेंसेस को ट्रैक करता हूं। ये वाला वीडियो देख लो जाके, मैंने एक एक चीज एक्यूरेट समझा रखा है। दूसरी चीज है, सैलरी आते ही सेविंग के लिए पहले रखो। जैसे अभी क्या हो रहा है, सैलरी आते ही तुम्हारा इन्वेस्टमेंट ऑटो डिडक्ट हो जाता है। बहुत से ऐप मिल जाएंगे, तुम गूगल पे से कर सकते हो यार। आया सीधा का सीधा ऑटो कट लगा दो, क्यों आने के बाद इतना इन्वेस्टिंग में चले जाए, इतना सेविंग पे चले जाए। मिनिमम तुम्हें अपनी सैलरी का 20 से 25% तो करना ही है। अगर 20 से 25% नहीं हो पा रहा है तो 10% तो मिनिमम स्टार्ट करो। तीसरा और सबसे मेन मेथड क्या है, आज के टाइम पे रील्स हर कोई यूज करता है। होता क्या है, जब हम रील्स देखते हैं तो इसने ये खरीद लिया तो चलो भाई ये खरीद लेते हैं। उस टाइम पे तुम्हारा माइंडसेट ना बहुत मोटिवेट हो जाता है खरीदने के लिए। खरीदो, उस चीज को खरीदो। पता है क्या करना है, जैसे ही तुम्हें कुछ खरीदने का मन करे, 24 घंटे के लिए पॉज हो जाओ। पॉज मतलब अपने आप को पॉज मत रहो, चलते रहो, लेकिन जो तुम्हारा बाय का ऑप्शन है उसको पॉज करो। और पॉज कैसे करना है, जैसे तुमने कुछ रील्स से तुम इंस्पायर हो गए, उस चीज को खरीदने जा रहे हो, अमेजोन को ओपन करो। ओपन करने के बाद उस चीज को ऐड टू कार्ट तो करो, लेकिन उस अभी 24 घंटे के लिए उस चीज को डिलीवर मत करो। अब होगा क्या है ना, 24 घंटे के लिए तुम अगर उस चीज को पॉज कर दोगे तो तुम जब एक अच्छे से नींद लेके उठोगे तब तुम्हारा माइंडसेट बिल्कुल चेंज हो जाएगा। तब तुम्हारा माइंडसेट एक मोटिवेट हो गया था, लेकिन 24 घंटे के बाद तुम अपना डिसीजन खुद ले पाओगे। और उस टाइम पे हो सकता है तुम 50% तुम्हारा चांस है कि तुम उस चीज को ना खरीदो। तो इस तरीके से तुम अपने एक्सपेंसेस पे कंट्रोल कर सकते हो और अपने सेविंग को और ज्यादा कर सकते हो। आई होप कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर चैनल पे पहली बार हो और वीडियो पहली बार देख रहे हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, एंड वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट कर देना। मैं इंस्टाग्राम में ज्यादा एक्टिव रहता हूँ, तो इंस्टाग्राम में जाके मेरे से कुछ भी पूछना है पूछ लो, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।